हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आप लोगों का भी ज्योति एजुकेशनल अड्डा पर स्वागत है। और हम लोग जो है कि डिस्कस कर रहे थे टाइम एंड टेंस। इसी बीच आप लोगों की वैकेंसी आ गई। किसकी? सीजीएल की। अब बहुत बम्पर वैकेंसी है, तो इस मौके को आप लोग अपने हाथ से नहीं गंवाएं और जो भी बतलाया जा रहा है उसका मनन करें। अभी जो है कि 24 जून से 24 जुलाई तक आप लोग को फॉर्म फिलअप करना है। एक पीटी एग्जामिनेशन अगले 3 महीना में हो जाएगी। उसके बाद यानी सितंबर अक्टूबर में आपका एग्जाम होगा। उसके बाद जो है कि दिसंबर जनवरी में आपका मेंस एग्जाम हो जाएगा। तो देरी नहीं करते हुए हम लोग टाइम एंड टेंस डिस्कस कर रहे थे, उसको देखते हैं। तो टाइम एंड टेंस में हम लोग देख रहे थे 20 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे। 21 देखिए। ऑल्दो इट इज समर नाउ द वेदर एट द हिल स्टेशन वाज क्वाइट प्लीजेंट। बताइए आपका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर डालते जाइए और एक एक लाइक से आप लोग जुड़ते जाइए, ताकि हमको ये पता चले कि हम लोग कितने लोग स्टडी कर रहे हैं। तो ऑल्दो इट इज समर, ऑल्दो मतलब यद्यपि कि गर्मी है नाउ अभी, द वेदर एट द हिल स्टेशन वाज। देखिए यहां सीक्वेंस ऑफ टाइम का एरर है। तो जब प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है तो द हिल स्टेशन इज क्वाइट प्लीजेंट, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी। इस वाज के जगह पर क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है तो फिर बाद में पास्ट कहां होगा? वह भी वहां पर प्रेजेंट होगा, क्योंकि यहां पर क्या बतलाया जा रहा है? फैक्ट्स की जानकारी दी जा रही है और फैक्ट्स की जानकारी सिंपल प्रेजेंट टेंस में दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैड यू इन्फॉर्म मी अर्लियर आई वुड हैव सर्टेनली परचेज द फ्लैट फ्रॉम यू। हैड यू इन्फॉर्म मी अर्लियर, बताइए क्या आंसर होगा आपका। हैड यू इन्फॉर्म मी अर्लियर आई वुड हैव सर्टेनली परचेज। तो वुड हैव के बाद क्या लगता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है बेटा, इसलिए यहां पर आंसर आपका होगा बी। यहां परचेज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए था? परचेज्ड नहीं। और ऐसे भी यह क्या है? अनरियल पास्ट कंडीशन। अनरियल पास्ट कंडीशन पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और पीछे भी एक दो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं। उसके स्ट्रक्चर्स को आप लोग देखेंगे, प्रीवियस भी वीडियो आप लोग देखेंगे, क्योंकि मैं ज्यादातर शॉर्ट वीडियो डालता हूं ताकि आप लोगों को कोई बोरियत फील नहीं हो और धीरे धीरे कर करके अपने फाइनल मुकाम तक आप लोग पहुंच जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर यह क्या है? अनरियल। हैड यू इन्फॉर्म मी अर्लियर, यदि तुम मुझे पहले सूचित किए होते, आई वुड हैव सर्टेनली परचेज द फ्लैट फ्रॉम यू, तो मैं तुमसे यह फ्लैट खरीद लिया होता। इट मीन्स कि न उसने पहले इंफॉर्मेशन दिया और न मैं उसको खरीद पाया, इसीलिए अनरियल है। इसलिए बता रहे हैं कि प्रीवियस स्ट्रक्चर को देखें। और यहां पर यह क्या है? हैड यू इन्फॉर्म, यह इन्वर्सन है। तो इसका अगर इन्वर्सन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? इफ यू हैड इन्फॉर्म, इफ यू हैड इन्फॉर्म, तो यहां पर यह भी आपका सही होता। और यह भी गलत नहीं है, क्योंकि यह इफ हटेगा तो इन्वर्सन होगा और हैड सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। हैड यू इन्फॉर्म, यही ना कंडीशनल अनरियल कंडीशनल स्ट्रक्चर है। यह कंडीशनल क्लाउज है किसका? अनरियल पास्ट कंडीशनल क्लाउज। इसका स्ट्रक्चर होता है कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 और इन्वर्सन करेंगे तो इफ हट जाएगा और हैड सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। यह नहीं समझना कि यह इंट्रोगेटिव हो गया, यह इंट्रोगेटिव नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Even if she had been driving more slowly, it will have been quite impossible to avoid the accident. Even if she had been driving more slowly, it will have been, तो देखो वही चीज है, सेम चीज है। हैड बीन ड्राइविंग, यह परफेक्ट में चला गया, हैड के बाद V3 बीन आ गया नहीं, यह कह सकते हो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया।
और वैसी स्थिति में इधर भी जब पास्ट में जब पहला क्लाउज शुरू होता है तो यहां सीक्वेंस ऑफ टेंस का एरर है कि पहला क्लाउज पास्ट में होगा तो आगे में जितने क्लाउज आएंगे वह कोरस्पॉन्डिंग पास्ट में बदल जाएंगे। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बी। और गलती कहां पर है? विल। यहां पर क्या होना चाहिए? विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वुड होता है। तो ये इवन इफ शी हैड बीन ड्राइविंग मोर स्लोली इट वुड हैव बीन क्वाइट इम्पॉसिबल टू अवॉइड द एक्सीडेंट। नहीं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द क्राउड एट द स्टेडियम क्लैप्ड जुबिलेंटली व्हेन द चैंपियन रिसीव्ड हिज ट्रॉफी। बताइए तो क्या आंसर होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर डालते जाइए, खटाखट डालते जाइए बेटा, खटाखट 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 ना बेटा। गलत है, बी नहीं होगा। देखो होगा क्या? द क्राउड एट द स्टेडियम क्लैप्ड जुबिलियंटली, मतलब बहुत जोश के साथ तालियां बजाई, व्हेन द चैंपियन रिसीव्ड हिज ट्रॉफी, जब चैंपियन ने ट्रॉफी को रिसीव किया। यानी कि बिल्कुल सही है। यहां पर आंसर क्या होगा? डी होगा, यानी नो एरर। इसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं है। तो आप लोग जो है कि अभी से लग जाइए। अभी आपका CHSL का एग्जाम होने वाला है 1 तारीख से। इसके बाद CGL का फॉर्म फिलअप हो रहा है और बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है। इसलिए अपने तैयारी में लगे रहिए, तो आपको जो है कि सफलता हाथ लगेगी। क्योंकि किसी ने कहा है, क्या कहा है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस जो है कि लगातार होनी चाहिए, जिससे आप में परफेक्शन आएगा। और हमारी बुक एक है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, उसको रिवाइज करके 24 एडिशन आ गया है। तो उसमें बहुत सारे चेंजेज किए गए हैं, तो उसको भी आप लें और उसे प्रैक्टिस करें। उसे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करें, ठीक है? चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करें, उसके बाद मिसलेनियस प्रैक्टिस करें और उसके बाद सेट प्रैक्टिस करें। डायरेक्ट यदि सेट बनाएंगे तो आपका तैयारी अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए अच्छे तरह से तैयारी करें। अभी आपके पास समय है CGL के लिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोशन सिकनेस इज अफेक्टिंग वुमेन मोर ऑफन देन मेन बट द रीजन इज अननोन। मोशन सिकनेस इज अफेक्टिंग, देखो गलती यहीं पर है, इज अफेक्टिंग। तो यहां पर इज अफेक्टिंग नहीं होगा, क्योंकि अफेक्ट का प्रयोग किसमें होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। ये स्टेटिव वर्ब है। जैसे तुम्हारा ये समझ लो, कुछ लिखा दे रहे हैं, स्मेल, टेस्ट, हियर, उसी तरह से इसमें आ जाएगा अफेक्ट, सी। ये सब किस में प्रयोग होता है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ध्यान रखना कि तुम्हारे एग्जामिनेशन में ये कंटिन्यूअस में अक्सर करके दिया जाता है, जो कि गलत हो जाता है। उसको हम लोग सिंपल में करेंगे। तो इज अफेक्टिंग की जगह यहां पर क्या होना चाहिए? अगर इंप्रूव करना होगा तो यहां तुम्हारा लिखना होगा अफेक्ट्स। ये सही जवाब होगा। ठीक है, समझ गए?